हमारा रोड है, उसके बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। अब सबसे पहले रोड क्या है कि रोड का रोड में सबसे पहले आपने ये देखना है कि रोड हमारी मतलब रोड की डेफिनेशन क्या है। रोड इज़ अ थॉरोफेयर रूट और वे ऑफ लैंड बिटवीन टू प्लेसेस यूज्ड बाय व्हीकल और बाय फुट। इसमें हमारी रोड की टाइप्स आ जाती हैं। रोड की टाइप्स में हमारे पास अक्सर रोड होते हैं, मोरम रोड होते हैं। उसके बाद इसमें आ जाते हैं हमारे WBM रोड होते हैं। डिपेंड ऑन द सर्फिंग, जिसमें इसकी सर्फिंग अक्सर में आपकी अर्थ किए होंगे रोड, इसकी सर्फिंग अर्थ होगी। इसी तरह मोरम आता है, फिर WBM है। WBM में आपकी जो उसकी टॉप सर्फिस होगी WBM की होगी और वाटर बाउंड मैकेनिज्म होता है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं फ्लेक्सिबल रोड। फ्लेक्सिबल रोड में हमारी टॉप सर्फिंग जो होती है वो असफाल्ट होती है। इसके बाद हमारे कंक्रीट रोड आ जाते हैं। अब इन सारे रोड में जो हमारा बेसिक सबसे पहला जो काम होता है, हमने ये देखना है कि हमने रोड बनाना है तो उसको शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो राइट ऑफ वे रोड का होता है, जो अपने ज़मीन वगैरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी जगह से किसी से मतलब प्राइवेट किसी बंदे से ज़मीन लेनी है या किसी की लैंड आपने परचेज़ करनी है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें कितनी आ रही हैं। आपके ट्रीज़ आ रहे हैं, अगर आपकी कोई बिल्डिंग आ रही है तो उसको भी आपने प्रॉपर चेक रिक्वेस्ट के थ्रू उसको पहले उसका पूरा डाटा लेना है कि उसके ट्रीज़ कितने हैं, उसकी बिल्डिंग का कवर्ड एरिया कितना है जो आपने डिमोलिश करनी है, जो आपने लेनी है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। रोड के कंपोनेंट्स मैं बॉटम से शुरू करूँगा। आपकी रोड या तो कट में होती है या आपकी रोड फिल में होती है। जब आपकी रोड कट में होती है तो कट में से जस्ट आप उसको काट के आपने उसका जो सब ग्रेड का लेवल होता है टॉप, वो अचीव करना होता है। इन केस के अगर आपका मटेरियल जो है सब ग्रेड की जो डेप्थ है, जो मटेरियल है वहाँ पे उसकी पहले इनिशियल लैब होती है। उसमें आपने चेक करना है कि आपका जो सब ग्रेड का मटेरियल है वो आपको लैब या मटेरियल इंजीनियर जो है वो रिकमेंड कर रहा है। सबसे अगर आपका रोड फिलिंग में आ जाता है, अगर आपका रोड फिलिंग में है तो उसके सब ग्रेड से नीचे 3 जोन होते हैं। पहला उसका C जोन होता है, उसके बाद ऊपर आपका B जोन होता है, उसके बाद आपका A जोन होता है। A जोन में हमारा सब ग्रेड होता है। अब सबसे बॉटम पे आपका C जोन होता है। अब C जोन के लिए आपने डायरेक्ट फिलिंग करनी है तो आपने कहीं ना कहीं से उसके लिए जो मिट्टी है, साइल है, वो आपने कहीं से बारो करनी है। तो उसके लिए जो मिट्टी आपने बारो करनी है, जहाँ से भी बारो करनी है, उसको हम बारो पिट्स कहते हैं। अब ये जो बारो पिट्स होते हैं, इसमें आपने इसकी भी सॉइल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इनिशियल लैब से आपने करनी है कि आपका जो मटेरियल है, सॉइल है, वो कौन सी है। उसकी बेस पे आपने फिर इसको डिसाइड करना है कि जो आपका C जोन है, फॉर एग्जांपल ये आपका हो सकता है 10 फुट भी आपने फिलिंग करनी हो सकती है, 5 फुट हो सकती है, जितनी भी है। उसकी बेस पे जो इसका जो रोड का डिज़ाइन होगा उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आपने जो लेयर बाय लेयर इसकी आपने कंपैक्शन करनी है, वो आपने आया 9 इंच रखनी है या आपकी 1 फुट हो सकती है। इस तरह आपने इसको लेयर वाइज करते जाना है। नॉर्मली इसकी जो कंपैक्शन होती है हमारी वो 90% होती है। इसके बाद हमारा B जोन आ जाता है। B जोन हमारा अमूमन जो है 1.5 फुट से इसकी 2 फुट तक इसकी जो होती है थिकनेस होती है। अब इसके अंदर आपकी लेयर्स की जो है, एक तो आपकी इसकी कंपैक्शन बढ़ जाती है अमूमन, जो आपका C जोन होता है उससे ज़्यादा होती है। इसके बाद इसकी जो लेयर की थिकनेस है वो भी कम हो जाती है। आपने नॉर्मली 6 इंच इसको रखते हैं, 3 लेयर होती हैं 6 इसके बाद आपने इसका सब ग्रेड करना है। अब सब ग्रेड में ये आपका 2 फुट भी हो सकता है, 1 फुट भी हो सकता है।
डिपेंड करता है। ये तो डिज़ाइनर ने देखना है कि कितने इसका सब ग्रेड देना है। अब इसकी फिर इसी तरह प्रॉपर आपकी कंपैक्शन होगी। अब इसके अंदर आपकी अगर 2 लेयर्स हैं तो वो आप किताब की सारी 6 इंच रहेंगी इसकी लेयर्स। इसकी आपकी कंपैक्शन सब ग्रेड की 95% होती है मिनिमम। अब सब ग्रेड के मटेरियल के लिए इसको टेस्ट भी किया जाता है, CBR टेस्ट होता है इसकी। आपने आया कि पूरी पेमेंट जो है वो सब ग्रेड पे ही आपका जो रोड होता है, आपका रोड का सारा जो आपका वेट होता है वो सब ग्रेड पे आपने ट्रांसफ़र करना होता है। तो जो आपकी सब ग्रेड है इसकी थिकनेस वगैरह, जो इसका जो मटेरियल इसके अंदर आपने यूज़ करना है साल वगैरह, उसका CBR टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। उसकी बेस पे CBR टेस्ट की बेस पे ही ये डिसाइड होता है कि आपका सब ग्रेड कितना रहेगा। इसके बाद आपका आ जाता है सब बेस। अब सब बेस में भी इसी तरह है, आपकी इसकी 2 लेयर भी हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही इसकी लेयर है 6 इंच की। इसका आपका 98 रहता है कंपैक्शन इसकी। अब सब बेस के अंदर हमारा अमूमन हमारा यही जो रिवर बेड का मटीरियल होता है यही होता है। इसमें आपके जो है स्टोन जो है आपका वो तकरीबन आपका 60% स्टोन होता है और 40% साइल होती है। इसका जो स्टोन होता है उसका मैक्सिमम साइज आपने 3 इंच रखना होता है। ये ग्रेडेशन वगैरह जिसके ये प्रॉपर दी होती है। इसके बाद आपकी बेस आ जाती है। अब बेस के अंदर आपका ग्रेवल्स होते हैं, मतलब क्रश पैड होता है। क्रश पैड की प्रॉपर ग्रेडेशन होती है जो CNS वगैरह उसमें होता है एज पर डिज़ाइन। तो उसकी बेस पे हमने इसकी बेस डालनी होती है। अब यहाँ पे अमूमन हमारा जो है तकरीबन हमारा जो इसकी जो लेयर है वो हमारी 6 होती है अमूमन, और इसकी जो आपकी 100% आपने इसकी कंपैक्शन अचीव करनी होती है। इसके बाद हमारा ऊपर सर्फिंग कोर्स आ जाती है। अब सर्फिंग कोर्स और बेस कोर्स तक हमने अब लेवल अचीव कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट ये 2 अलग हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपने सॉल्व करनी होती है, और जो आपकी रिजिड पेमेंट है उसमें आपने कंक्रीट की 2 लेयर्स करनी होती है। अब पहले हम बात करेंगे जो इसकी फ्लेक्सिबल पेमेंट है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर आपने ये जो आपका बेस का टॉप है या आपका ये वाटर बाउंड मैकेनिज्म है यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ के डिज़ाइन में। अब वाटर बाउंड मैकेनिज्म पहले इसकी बात कर लेते हैं कि वाटर बाउंड मैकेनिज्म के अंदर आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है साइज है 2.5 से 3 इंच तक। इसका जो आपका क्रश पैड है प्योर उसका साइज है। इसमें आपने स्टोन डस्ट है इसमें, और उसके बाद इसको पानी के स्प्रिंकलिंग करके इसको प्रॉपर आपने कंपैक्शन करते जाना होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है बेस कोट की ये जो टॉप है, यहाँ से आपने यहाँ पे आपने सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने प्राइम कोट करना होता है। प्राइम कोट बिचुमन इसमें आयल होता है, तरपीन आयल। ये इन दोनों की जो आपकी इन दोनों की कंपोजिशन मिला के बाद का साइड पे भी आप उसको मिक्स करते हैं, बाद का आपको मिक्स हुआ हुआ है इसी तरह अवेलेबल होता है। तो प्राइम कोट करने से पहले आपने इसकी जो सरफेस है, अब सरफेस पे आपका यहाँ पे लूज मटेरियल हो सकता है, आपकी डस्ट हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपने प्रॉपर उनको ग्रूमर वगैरह लगा के या आपने उसकी कंप्रेसर वगैरह लगा के उसको प्रॉपर आपने उसकी सरफेस को बिल्कुल साफ़ करना होता है, ताकि इसका जो बॉन्ड है प्राइम कोट का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये एक तो एज एन प्रीवियस लेयर भी काम करता है कि आपका जो नीचे से जो कैपिलरी रिएक्शन से आपका पानी आएगा, जो भी वाटर आएगा अंडरग्राउंड वाटर ऊपर जाता है, उसको इसने यहाँ पे प्रॉपर इसको सील कर देती है। उसके अलावा इसका प्रॉपर आपका बेस कोर्स जो है इसका, और जो आपकी असफाल्ट है, असफाल्ट कंक्रीट जो होती है उसका प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए इसके ये 2 मेन फंक्शन होते हैं। अब इसके बाद आपने असफाल्ट करनी है। असफाल्ट की ये यहाँ पे भी हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन है इसमें भी 2 इंच की लेयर दी हुई है। इसमें बेस कोर्स इसको कहते हैं असफाल्ट की।
तो इसके बाद आपने यही कर देनी है। इसका अपना प्रॉपर एक प्रोसेस है कि आपने इसको कैसे करना है। इसमें आपने मुख्तलिफ आपके रोलर वगैरह टर्नम रोलर यूज होंगे तो डिफरेंट। इसके बाद आ जाती है आपकी सरफेस कोर्स। इसी के अंदर आपकी सरफेस कोर्स होती है। ये भी आपकी यहाँ पे जो हमारी ड्राइंग है इसके अंदर 2 इंच दी हुई है। अब सरफेस कोर्स आपकी है, ये बेस कोर्स है, ये पहले हो चुकी है, 1 दिन पहले कह लें, 2 दिन पहले हुई है। इसके बाद आपने यहाँ पे इसका टैग कोट करना है। अब टैग कोट का बेसिकली इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन भी वही है कि एज ए बाइंडर यूज़ होता है ये बिटवीन 2 असफाल्ट लेयर। तो इसके बाद आपने टैग कोट करना है। टैग कोट करने के बाद आपने इसकी सरफेस कोर्स उसी तरह करनी है जैसे आपका रोड का प्रोसेस है। उसमें आपने जो भी आपका असफाल्ट आएगी एज पर डिज़ाइन उसके साथ। उसके बाद आपका ये इसकी टॉप आ जाती है। अब टॉप में बाद का ये होता है कि आपने बिचुमेन होती है, आपने इसका जो सील कोट करना होता है बिचुमेन, और उसमें आपने सैंड मिला देनी है या बाद इसकी स्प्रिंकलिंग छिड़काव वगैरह कर देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर जो आपका PTR होता है, PTR रोलर जो होता है, उससे आपने इसकी सरफेस को फिनिश कर देना। तो ये हमारा रोड था। इसके ऊपर अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है फिर रिजिड पेमेंट में जाएंगे। अब रिजिड पेमेंट में भी आपका नीचे से जो आपने शुरू करना है, सारा जो प्रोसेस है शुरू से रोड का वो वही रहना है। इसमें आपका डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। बाद आपकी जो इसकी सब बेस है ये स्किप हो जाती है इसमें से, या बाद इसको इसी तरह रहने देते हैं। लेकिन इसकी जो बेस कोर्स है, बेस कोर्स जिसकी है ये आपकी उसी तरह कंक्रीट करेंगे इसको। अब ये आपका सब बेस हो गया। इसके बाद आपका ये जो रिजिड पेमेंट है इसमें आपकी 2 लेयर्स बनती हैं। ये रिजिड पेमेंट आपकी कंक्रीट होती है सिंपल। अब कंक्रीट के अंदर आपकी 2 लेयर्स हैं। ये अमूमन 6 इंच की होती है। ये आपकी PCC की भी हो सकती हैं, RCC की भी हो सकती हैं। अब इसके अंदर आपकी जो नीचे वाली है, जैसे हम यहाँ पे ब्लॉकों के अंदर कहते हैं आपने PCC करनी है, ऊपर आपकी RCC होती है जो दूसरी कंक्रीट। इसकी रेशो आपकी 1:4:8 आपने रखनी होती है। इसके बाद आपकी ये जो ऊपर वाली इसकी सर्विसिंग कोर्स है या बेयरिंग कोर्स है, इसकी आपकी रहती है 1:2:4 इसकी रेशो रहती है। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि आपने ये एक कंक्रीट आपने कंटिन्यू इसमें नहीं रखनी है। मतलब ये आपकी रोड चल रही है, ये रोड की ये लेंथ है, इसके अंदर आपका ये इस तरह चलेगी। यहाँ पे आपने बीच में जॉइंट देते जाने हैं इसके। इस जॉइंट को आपका ये आपका अलोंग द रोड होता है, इसको आप एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। आपने इसके साथ इधर भी चलानी है। अगर आपकी ज़्यादा चौड़ी रोड है ये इसी तरह इसके साथ चलेगी। ये जो आपका होगा ये आपका कंट्रैक्शन जाएगा। अब अगर आपकी RCC है तो आपने इसमें से जो आपने पहली ये आपने इसकी कंक्रीट करनी है, जिसकी कंक्रीट हो गई है, लेकिन इसका पहले स्टील के अंदर नॉर्मल स्टील उसी तरह होता है जैसे आपका स्लैब का स्टील होता है। इसमें आपने यहाँ से डबल बार निकालनी होती है। पहली के अंदर आपकी कंक्रीट हो गई है, अगली के अंदर आपकी अभी कंक्रीट नहीं हुई है, आपकी बार निकली है। अब ये जो डबल बार है इसका अमूमन मिनिमम आपका जो है डाया होता है वो आपने 25 mm रखना है, 1 इंच की होती है, और इससे ज़्यादा भी होता है। इसका एल पर डिज़ाइन बढ़ता जाता है आपकी जैसे जैसे आपकी इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है तो इसके साथ साथ बढ़ता जाता है। अब इसका ये आपने जो डबल बार है ये आपका दूसरा सेक्शन है, इसमें आपने ये मतलब ये इसकी टोटल इसकी थिकनेस है, इसके अंदर आपने इसको हमेशा डबल बार को सेंटर में रखना है, मतलब इसकी डेप्थ वाइज इसको सेंटर में रखना है। अब एक तरफ तो आपने इसको कंक्रीट कर दिया, यहाँ पे दूसरी तरफ आपने जैसे यहाँ पे UPVC का पाइप डालते हैं हम
स्लैब के अंदर। उसी तरह इसको यहाँ से यूपीवीसी का पाइप इसको डाल के इसको यहाँ से करेक्ट कर देना है। इसको मतलब आपने बाउंड कर देना है। इसके बाद इसको इसकी ये टॉप भी आपने इसको कवर कर देना है। इसके बाद जब भी आपका ये आपका एक लेयर से दूसरी लेयर पे आपकी स्ट्रेस वगैरह पड़ेगा, रोड व्हील वगैरह ऊपर से जब आएगा, यहाँ से गाड़ी इधर जा रही है तो यहाँ जो आपको खाली पोर्शन मिलता है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, तो इस स्ट्रेसेस को दूसरी जो आपकी दूसरा पोर्शन है स्लैब का उसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर देता है। अगर वो ट्रांसफ़र ना करे तो आपकी जो पहला पोर्शन है इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और वो इसकी टॉप पे क्रैक्स इसमें आ जाएंगे। इसके अंदर से कोई कर इसके अंदर ये है कि इसके अंदर यहाँ पे टॉप पे फोम इसके अंदर फोम भी डाल देते हैं। यहाँ पहले फोम डाल देते हैं, उसके बाद आपका ये नीचे ये रहता है। रोड के अंदर कोई इसके बाद ड्रेनेज की बात करेंगे। हमारी जो रोड की ड्रेनेज है या बिल्डिंग की ड्रेनेज है, अब ड्रेनेज का बेसिकली ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज है आपकी ये है कि आपने जो आपका सरफेस वाटर है या सब सरफेस वाटर है जो आपकी बिल्डिंग को या रोड को इफ़ेक्ट करेगा, उसकी लाइफ लाइन उसकी कम करेगा, उसको आपने बिल्डिंग के अंदर से या रोड के टॉप से या रोड की अंदर से उसको बाहर निकालना है। तो उसमें सबसे पहले आपका सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर में आपकी मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट है कि आपने जी सबसे पहले आप शुरू हो जाए बिल्डिंग के अंदर। तो बिल्डिंग के अंदर आपका जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको आपने मुख्तलिफ पाइप्स हैं उसके लिए वो यूज़ करते हुए आपने बिल्डिंग के अंदर से बाहर निकालना है गली ट्रैप में। गली ट्रैप से वो आपका इंस्पेक्शन चैम्बर में जाता है। इंस्पेक्शन चैम्बर जो जिसको आप मैन होल भी कह सकते हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी। तो उसमें सॉइल पाइप होता है जो ह्यूमन एक्सक्रीटर होता है उसके लिए जो यूज़ होता है उसको नीचे ले आने के लिए। उसके अलावा जो आपका वाशरूम का बाकी पानी होता है बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, या किचन का जो पानी होता है उसके लिए आपका वेस्ट वाटर पाइप होता है। उसके बाद आपका टॉप पे रूफ के लिए रेन वाटर पाइप होता है, उसके लिए यूज़ होता है। तो ये सारे पाइप नीचे आके गली ट्रैप में आपके मिलते हैं। गली ट्रैप से आपके इंस्पेक्शन चैम्बर में आ जाते हैं। इंस्पेक्शन चैम्बर के थ्रू आपके मेन सीवर के थ्रू आपके ट्रीटमेंट प्लांट या सेप्टिक टैंक के अंदर चले जाते हैं। इसमें आपकी दो टाइप्स के आपके ड्रेनेज सिस्टम है। एक आपका कंबाइंड है और एक आपका सेपरेट है। कंबाइंड सिस्टम के अंदर आपका जो रेन वगैरह का पानी है, अब यहाँ पे हमारा सेपरेट है। जो कंबाइंड होता है उसके अंदर आपका रेन का पानी जो आपका बाकी वाशरूम वगैरह का या जो आपका WC का है सारा जो भी वेस्ट है वो सारा इकट्ठा उसमें ट्रैवल कर रहा होता है। वो इकनॉमिकल होता है अमूमन। तो जो आम गली मले या आम शहर जो ज़्यादा डेवलप नहीं है वहाँ पे वो मेनली कंबाइंड सिस्टम ही चल रहा है। जो आपका सेपरेट सिस्टम है जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपने जो आपका रेन वाटर पाइप है उसके लिए प्रॉपर आपने अलग से उसका करके तो उसको बाद में आप यूज़ कर रहे हैं। रेन वाटर पाइप को प्रॉपर सेप्टिक टैंक रेन वाटर टैंक बना के उसको रीयूज़ करेंगे। जो आपका वेस्ट वाटर है वाशरूम का, WC का और किचन वगैरह का वो अलग से हमारा यहाँ पे प्रॉपर जा रहा है सेप्टिक टैंक में और वहाँ से आगे फिर उसको आउटलेट किया जाए। इसके बाद आपकी रोड की भी ड्रेनेज होती है। रोड की इसी वजह से रोड के लिए जो टॉप पे मैंने बताया था, टॉप पे जो स्टील कोड देते हैं इसको बिल्कुल टॉप पे, इसका फंक्शन ये होता है कि आपका जो सरफेस वाटर है बारिश का या और किसी भी किस्म का
उसको इसने सील करना है, इसको नीचे नहीं आने देना। तो वो आपका स्लोप जो आपने कैम्बर दी होती है उसके थ्रू आपका साइड पे जाएगा, और साइड से आपने इसकी बराबर आपकी साइड ड्रेन बनी होती हैं, उसके थ्रू आपका नीचे चला जाएगा। इसमें मुख्तलिफ फिर आपकी जो हाउस ड्रेनेज है उसमें मुख्तलिफ आपकी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपका वाटर क्लोजेट है, सॉइल पैप है, वो आपको पहले बता चुका। उसके बाद गली ट्रैप्स हैं। अब ट्रैप आपके बिल्डिंग के अंदर भी ट्रैप्स हैं, उसकी मुख्तलिफ ट्रैप्स हैं, पी ट्रैप्स है, एस ट्रैप है, क्यू ट्रैप है। तो जो आपकी ट्रैप होती है, ट्रैप मतलब उसको आपने जो आपका वाटर है, वाटर की आपने उसको इसमें प्रॉपर एक सील दे देते हैं, जैसे ये आपकी इस तरह से गुजरती है। अब ये आपका पानी का लेवल है, यहाँ से आपका जो भी पानी आएगा यहाँ से आपका बाहर पाइप में निकलता जाएगा। तो ये वाटर सील होती है। इसके थ्रू इसका फंक्शन होता है कि आपकी जो भी एयर है, जो भी आपकी स्मेल है, ये आपका जो भी वेस्ट है वो आपका यहाँ से निकल के इधर बाहर जा चुका है। यही मैंने कहा यहाँ पे रुक भी कहीं पे गया है, इस वाटर सील की वजह से आपका उसमें कोई भी स्मेल वगैरह है जो इस तरह का मसला है वो नहीं आएगा।